कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मुझे वीडियो बनाने का मन तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मैंने सोचा कि लोगों की सोच को सुधारा जाए, लोगों से कुछ बोला जाए, कुछ उनकी हो सकता है कुछ उनकी समझ में आए, तो इसलिए हमने वीडियो आज बनाया है। तो वीडियो है कि ससुराल पक्ष वालों के लिए, लड़की के लिए जो ससुराल वालों का बर्ताव होता है उसके लिए वीडियो है। बेटे से प्यार और बेटे के प्यार से प्यार नहीं। बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं माँ बाप, लेकिन बेटे के प्यार से भूल जाते हैं कि बेटे का प्यार ये भी तो है, तो उससे प्यार नहीं होता है और बेटे के प्यार से नफरत होती है। अगर बहू को कुछ हो गया तो 1-2 महीना भी नहीं गुजरेगा, शादी दूसरी तय हो जाएगी। लेकिन अगर बेटे को कुछ हो गया तो जैसे लगता है कि बेटे को कुछ बहू ने ही कर दिया है। ये नहीं पता है कि उसकी तो दुनिया उजड़ गई है, उसने तो सब कुछ खो दिया अपना। उसको सहारा देने की बजाय लोग उनसे दूरी बना लेते हैं, नफरत करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं बात कर रही हूँ इंडियन ब्लॉगर सुहाना शुक्ला की। तो किसी ने कमेंट में लिखा था कि आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। आप लोगों को कुछ पता है? वो जितना हमें और आपको जितना बताएंगे उतना ही तो पता चलेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये हम लोग को बताएंगे तभी तो पता चलेगा। आप लोगों को क्या पता कि क्या चल रहा है और कैसे कैसे लोग परेशान करते हैं। अगर सीधे बने रहो। उसने कभी भी कुछ नहीं कहा, अपने ससुराल वालों के लिए कुछ भी नहीं कहा। और जब हम लोग लाइव करती थी, जब हम लोग जाते थे लाइव में बातें करते थे, तो अपने ससुराल वालों के लिए कि सास के लिए ऐसा करना चाहिए, ससुर के लिए ऐसा करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ही प्यार सास ससुर से अपना वो बताती थी, सबको सिखाती थी क्या नियम होना चाहिए क्या नहीं और कैसे। तो हम लोग भी कुछ सीखते थे उनसे, लेकिन उसको भी ये पता नहीं था कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। हम लड़कियां क्या है कि अपनाने में लगी रहती हैं कि हाँ कोई नाराज़ ना हो जाए, ये भी अपना है वो भी अपना है। और हमारे जो पति हैं जिनको हम भगवान मानते हैं, उनके माँ बाप हैं, उनको भी तो खुश रखना है, उनको भी तो लेके चलना है। तो यही हम लोग इसी में लगे रहते हैं। लेकिन जब तक अगर किसी के मन की हम करते हैं, कोई भी हो सामने वाला, किसी के मन की जब तक करेंगे तब तक ही वो खुश रहता है, उसके बाद में खुश नहीं रहता है। तो और किसी ने कमेंट किया था कि व्यूज के लिए। आप लोगों को क्या पता, उसकी जो बच्ची है वो नहीं पढ़ पा रही, उसके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो लोग सब पूरा कब्जा किए ले रहे हैं और उसका घर भी बेच, पति का घर एक शादी के बाद ऐसा होता है कि जहाँ पे आके सुकून मिलता है। मायके में सुकून मिलता है लोग 2-4-10 दिन, महीना भर, 2 महीना, लेकिन पति के घर में ही आके सुकून मिलता है, क्योंकि वहाँ भी शादी करके आते हैं, अपना घर समझ के अपना मानते हैं, तो वहीं पे अच्छा लगता है। तो वो लोग वो घर भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए आप लोग बैड कमेंट ना करें, क्योंकि वो खुद परेशान है। और ससुराल वालों के लिए वो कहती थी ससुर से कभी बात नहीं की, उसने अभी तक आज तक बात नहीं की। ये नियम जैसे कहते हैं कि कद्दू नहीं काटना होता, नारियल नहीं औरत को तोड़ना होता, ये नहीं औरत को करना होता, वो नहीं करना होता। औरत के लिए ही सारे नियम हैं, आदमी के लिए कुछ नहीं है। क्या भगवान राम की माता औरत नहीं थी? या हनुमान जी की माता अंजनी औरत नहीं थी? लेकिन औरत के लिए सारे नियम बना दिए, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। नियम और कानून अपनी सहूलियत के हिसाब से बने हैं, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। इसलिए बहुत ज़्यादा ही, जैसे ससुराल वाले जो होते हैं वो सोचते हैं कि ये तो हमारे भरोसे है,
कुछ 20% लोगों का नहीं कह सकते हैं, नहीं तो यही सोचते हैं कि ये तो एक नौकरानी की तरह है। ससुराल वालों को ये पता रहता है कि हमारी बेटी को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, सब कुछ पता रहता है। बेटे को भी क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, लेकिन बहू का कभी भी पता नहीं। अगर वो खा भी लेगी तब भी कहेंगे कि देखो उसने तो ऐसा किया, वैसा किया और ऐसे करती है। अगर उसको बुखार है तो ससुराल वाले कहेंगे नाटक करती है, और अगर बेटी को बुखार होगा तो तुरंत दवाई आएगी, सब कुछ होगा। तो ये नियम जो है दोगले नियम है, और इन नियमों में थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। ये बहू जो है बेटी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती। ये हमें भी पता है, सबको पता है, लेकिन उनके ससुराल वालों से ये जरूर कहना चाहेंगे क्योंकि बेटी नहीं बन सकती है, लेकिन उसको थोड़ा सा, अगर आपका बेटा नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा ही उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप लोग नहीं रख सकते तो उसको परेशान भी ना करें। और लोग बोलते हैं मैंने उसके मुंह पे बोल दिया, उसे अच्छा लगे या बुरा लगे, तो आपने बोला है इसलिए कि उसको बुरा लगे, इसीलिए बोला है। तो और जिसका पति गया है उसको तो सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। कितना उस पर मुसीबत बीत रही, कितना वो परेशान है, ये हम लोग नहीं जान सकते हैं। क्योंकि पहले भी वो बीमार थे तब भी नहीं बताती थी, वो थोड़ी सी गंभीर है। सुहाना नहीं बताती हैं कि हमें क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, कभी भी कल दुखों के पहाड़ से गुजर रही है। हम लोगों को नहीं पता है, इस बात का एहसास नहीं है। लाइट नहीं है, उसके घर में पानी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर तब मायके अपने चली गई। और यहाँ जो होती हैं अपने अंदर बहुत कुछ दबा लेती हैं, नहीं कहती हैं। अगर मायके से परेशान है तब भी नहीं कह पाती हैं, ससुराल से परेशान है तब भी नहीं कह पाती हैं। लेकिन ये देखा है कि जैसे 20% ऐसे लोग भी हैं कि ससुराल वाले अपनी बहू का सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सपोर्ट करते हैं। लेकिन 80% ऐसे लोग हैं जो बहू का सपोर्ट नहीं करते। वो भले कितना भी कुछ करे, अगर कोई अच्छा काम किया है बेटे ने तो कहेंगे कि हाँ हमारे बेटे ने किया है, ये तो बेटा हमारा किया है। और अगर कुछ गलत हो गया, बेटे ने ही किया है, लेकिन फिर भी कहेंगे कि बहू ही ऐसी थी, बहू ने ही करवाया होगा तभी वो हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि वो भी दूसरे के घर से आई है और पति के लिए ही सब कुछ छोड़ छाड़ के आई, वो भी नहीं है। उसके बाद में आप लोग उसे परेशान करते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। इसलिए ऐसा ना करें। और जो वीडियो देखने वाले हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं अच्छा लगता है तो मत देखें, अर्न कर दें, लेकिन बैड कमेंट ना करें। उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, परेशान होती है। इसलिए अच्छा अगर कुछ बोल सकते, कुछ सिखा सकते हैं, कुछ उसको हौसला दे सकते हैं तो उसको दें, और नहीं तो ना दें। तो चलिए फिर इतना ही कहना था, और भगवान करे उसको दुख सहने की शक्ति दे। वो अपने, ये नहीं है कि निकलेगी नहीं, वो निकलेगी, वो उससे पार जो पहाड़ टूट पड़ा है दुखों का उससे निकलेगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। इसलिए आप लोग अभी परेशान ना करें। औरत जो है देवी भी है और चंडी देवी भी है, तो इसलिए आप लोग ना परेशान करें। ससुराल वालों से भी कहना चाहेंगे आप लोग